नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाया हूँ आपके लिए आज एक विशेष सूचना, और वो ये है कि मैं आपको आज देने जा रहा हूँ एक नहीं दो म्यूल कॉइन की जानकारी, और वो दो म्यूल कॉइन बने तीन म्यूल कॉइन को मिलाकर। जी हाँ, तीन कॉइन मिलाए गए और तीन कॉइनों के मिक्सिंग, यानी कि इसकी डाई उधर, उधर की डाई उधर, उधर की डाई उधर, गलती से या जानबूझकर कर ली गई इस्तेमाल। कौन कौन से हैं वो सिक्के, इसके दूंगा आपको मैं पूरी जानकारी। तो पहला सिक्का गोल्डन जुबली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, और ये सिक्का छापा गया 1985 में। उसके बाद 1984 के अंदर छापा गया इंदिरा गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी जी की याद में 1917 से 1984 तक। उसमें दर्शाया गया उनका जन्म और मृत्यु का समय। ये सिक्का छापा गया 1985 के अंदर। जी हाँ, 1985 के अंदर। और इस सिक्का और तीसरा सिक्का जो आपको बता रहा हूँ मैं, फिशर यानी कि मछली पालन के कार्य के अंदर इशू ऑफ द वर्ल्ड फूड डे के मौके के ऊपर उसे छापा गया 1986 के अंदर। और इन तीनों सिक्कों के अंदर हुए कुछ अदला बदली, यानी कि इधर का उधर, उधर का इधर, कुछ ऐसा हुआ खेल और बन गए दो म्यूल कॉइन। जी हाँ, बन गए दो म्यूल कॉइन। और वो सिक्के कैसे बने, क्या हुआ, इसकी दूंगा मैं आपको पूरी जानकारी। और इसको जरा आप लोग गौर से सुनना। मैं वैसे आप लोगों को इमेज के साथ इसको बता रहा हूँ। इस इमेज को आप लोग तसल्ली से समझ लेना। मैं उसमें लगाऊंगा कुछ निशान। उन निशानों को देखिए और पहचाने कि आपके पास भी, आपकी जेब में भी 1985 और 1986 यानी कि इंदिरा गांधी, और वर्ल्ड फूड डे यानी कि फिशेज यानी कि ये मछली पालन के उद्योग का बना हुआ सिक्का। ये दो म्यूल कॉइन कहीं आपके सिक्कों के अंदर तो नहीं। इन सिक्कों की कीमत जाती है बहुत हाई फाई। जी हाँ, मान के चलो 5,000 रुपये से प्लस इन दोनों सिक्कों की कीमत है इस वक्त, अगर आपके पास है ये यूएनसी कंडीशन के अंदर। कहीं ना हो जाओ आप धोखे का शिकार, इसलिए मैं देता रहता हूँ आपको इस तरह की जानकारियाँ। मैं देता हूँ आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। और समय समय पर आप लोगों को करता रहता हूँ मैं आगाह कि आप ना हो धोखे का शिकार। जी हाँ, होता है कई बार ऐसा कि हमारे समझाने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता, और वो जर्नल सिक्के भेज देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि ये हमारे पास सिक्के हैं। परंतु भाइयों, जरा बात को समझा करो। जब हम कहते हैं म्यूल कॉइन, जब हम कहते हैं लॉयन वैरायटी, तो लॉयन वैरायटी, म्यूल कॉइन, ये एक खास शब्द आ जाता है उन्हीं सिक्कों के अंदर जिन सिक्कों को भेजते हैं आप हमारे पास कि ये सिक्के हैं जी हमारे पास जो आपने बताए हैं। हमने उन सिक्कों का जिक्र तक नहीं किया होता, बल्कि हमने सिर्फ आपको बताया होता कि ये सिक्का कैसे बना म्यूल, ये सिक्के में कैसे बनी लॉयन वैरायटी। आप उस लॉयन वैरायटी और म्यूल को नहीं पहचान पाते और भेज देते हैं उसके पिक्चर कि हमारे पास है ये सिक्का। चलो ऐसा करो कि फटाफट करो, चैनल को सब्सक्राइब दबा दो, बेल आइकॉन के घंटे, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबके पहले पहुंच सके आप लोगों के पास। और दे दो एक लाइक। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या है इस वीडियो के अंदर खास, तो मैं आपको सबसे पहले जानकारी देना चाह रहा हूँ कि पहला सिक्का जो बनाया गया वो सिक्का है कुछ ये सिक्का बनाया गया 1985 के अंदर। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, इस सिक्के को अच्छी तरह कर ले पहचान। एक तरफ बनाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निशान, उसके चारों तरफ लिखा गया गोल्डन जुबली ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ बनाया गया सेंटर में अशोका पिल्लर, नीचे उसके सत्यमेव जयते, उसके नीचे एक लिखा गया 50। एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ भारत, नीचे हिंदी में पैसे, दूसरी तरफ इंग्लिश में पैसे। जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश के अंदर कुछ इस तरह की नॉमिनेशन। इसका डिज़ाइन बिल्कुल प्लेन पूरा सिक्का, यानी कि इसके बाद साइडों के अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन नहीं है। परंतु इसके बाद बनाया गया 1985 के अंदर दूसरा सिक्का, वो बनाया गया
इंदिरा गांधी जी की याद में, यानी कि 1917 से लेकर 1984 तक उनके जन्म और मृत्यु का समय दर्शाया गया है इस सिक्के के अंदर। और इस सिक्के के अंदर एक दिखाया गया, एक तरफ इंदिरा गांधी का एक पोर्ट्रेट और उसके चारों तरफ लिखा गया इंदिरा गांधी हिंदी और इंग्लिश के अंदर, और दूसरी तरफ वही लॉयन, और लॉयन के दोनों साइड में भारत यानी कि इंडिया पैसा, भारत और रुपीस और पैसे, और नीचे उसके सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते के नीचे 50 पैसे। तीनों सिक्के बनाए गए कुछ इस तरह के, परंतु इसके अंदर कुछ है मिस्टेक, कुछ गलती जो बना देती है इन सिक्कों को म्यूल। जी हाँ, इंदिरा गांधी के सिक्के को आप देखिए गौर से और देखिए निशान, जहाँ मैं एक निशान आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके सर्कल के अंदर एक है डॉट। जी हाँ, परंतु जो म्यूल कॉइन है वो म्यूल कॉइन के अंदर इस सिक्के में लगा दी गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डाई। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिक्के की लॉयन साइड वाली डाई को इस्तेमाल कर लिया गया और इसका पूरा का पूरा नक्शा बदल गया। इसकी वजह से ये सिक्का हो जाता है म्यूल। और अगले सिक्के के अंदर हुआ क्या कि किंग, यानी कि फिशिंग, मछली पालन उद्योग के सिक्के में लगा ली गई इंदिरा गांधी की सिक्के की डाई का इस्तेमाल, और वो भी बन जाता एक म्यूल कॉइन। जी हाँ, दो ये इस तरह से ये सिक्के बन गए म्यूल कॉइन, और इन सिक्कों की कीमत चली गई लगभग 5,000 रुपये तक। तो समझाते हैं आपको इन सिक्कों की पूरी डिटेल। अब आता हूँ मैं इनकी इमेज के ऊपर, आपको देता हूँ इमेज, आप इस इमेज को देखो। जी हाँ, इस इमेज को देखने से आपको आएगी पूरी की पूरी समझ कि इस इमेज के अंदर क्या है, खासियत कैसे बने ये सिक्के और कैसे हो जाते हैं ये म्यूल। अब ये 1985 और 1986 के अंदर जो सिक्के छापे गए, सबसे पहले हम लेते हैं 1985 का सिक्का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का अशोका पिल्लर, सत्यमेव जयते, नीचे 50, ये इंडिया, पैसा, एक, भारत। अब आपको दूसरा सिक्का दिखाता हूं, ये है मत्स्य उद्योग। इसमें भी ये सिक्का और ये सिक्का दोनों छापे गए एक जैसे, परंतु जो गड़बड़ होती है वो यहाँ होती है कि ये इंदिरा गांधी का जब सिक्का छापा गया तो इसमें दी गई ये एक बॉर्डर लाइन। ये बॉर्डर लाइन इन दोनों सिक्कों के अंदर नहीं है। हुआ ये कि 1985 की ये वाला लॉयन यहाँ पर छाप दिया गया, यानी कि ये बीच में जो आपको अब नजर आ रहा, ये इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट और ये इसको मिला के बन गया, यानी कि इसको और इसको मिला के बन गया। एक साइड में तो यही है, परंतु दूसरी साइड पर है ये मत्स्य, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला बैक साइड लॉयन और ये जो बनाया गया ये छाप दिया गया इसकी जगह पर। तो ऐसे बन जाता है इंदिरा गांधी का म्यूल कॉइन। अब ये मत्स्य उद्योग वाले में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी वाले 50 पैसे के सिक्के की डाई को मत्स्य उद्योग की डाई में छाप दिया गया इस सिक्के के अंदर। तो मत्स्य उद्योग का सिक्का बन जाता है। एक तरफ तो मत्स्य उद्योग का ये है और दूसरी तरफ लग गया हमारे इंदिरा गांधी वाला सिक्का, इसकी डाई। इसको और इसको मिलाकर बन गया मत्स्य उद्योग, ये और ये इन दोनों को आपस में मिला के बन गया इंदिरा गांधी का सिक्का। तो ये थी पूरी जानकारी, यानी कि ये सिक्का अगर आपके पास है कुछ इस तरह का तो ये है म्यूल कॉइन। अगर ये सिक्का है जिसमें चारों साइड में बॉर्डर बना हुआ तो ये एक नॉर्मल कॉइन, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। परंतु अगर ये सिक्का आ जाता है आपके हाथ में
जिसकी बैक साइड के ऊपर मत्स्य उद्योग का लगा हुआ, जो ये बॉर्डर जिसमें नहीं है, तो ये आ जाता है, ये बन जाता है इंदिरा गांधी का म्यूल कॉइन। इसी तरह मत्स्य उद्योग में अगर ये इंदिरा गांधी वाले सिक्के की ये वाला पोर्शन इसकी जगह पे जाके छपाई हो जाता, और मत्स्य उद्योग के सिक्के में आपको ये बॉर्डर लाइन दिखाई देती है, तो वो बन जाता है एक म्यूल कॉइन। तो ये दोनों म्यूल कॉइन आपस में एक दूसरे को अटैच करके बना। तो देखा कैसे बने म्यूल कॉइन, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डाई को उठाकर बैक साइड जहाँ पर अशोका पिलर है उसे लगा दिया इंदिरा गांधी वाले सिक्के पे, और इंदिरा गांधी वाले सिक्के की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंदिरा गांधी वाले सिक्के की डाई थी, उसको उठा के लगा दिया गया मत्स्य उद्योग जो छापा गया 1986 के अंदर उसमें। तो ऐसे बन जाते हैं ये दो म्यूल कॉइन। तो कैसी लगी आपको वीडियो, इसका कमेंट ज़रूर करें, और पूरी वीडियो देखने के लिए